नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा, इंसान हो या गाड़ी, मजबूती जो है वो दोनों की इस चैसी यानी स्ट्रक्चर पे, बुनियादी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी। अगर गाड़ी की चैसी वीक को आप जितना मर्जी इंजन अन्य रख दें, जितना मर्जी अच्छा रख दें, लेकिन वो बम्पी जगह पे ना जा सकेगी, थरथराएगी जब वो चलेगी। मैं ज़रा आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ अपने स्ट्रक्चर पे, अपनी चैसी पे, अपने ढांचे पे। बुनियादी तौर पे जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, एक ऐसा ढांचा है जिसमें बाकी चीज़ें जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज फिक्स इन दैट। और ये सारी चीज़ें जब फिक्स हैं, प्रॉब्लम कब शुरू होता है? जब इसमें कमज़ोरी आना शुरू हो, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है तो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। जब ये वीक होगा यानी चेस्सी हमारी वीक हो जाएगी, हमारा स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम आने शुरू हो गई। मैं इससे पहले कि उन प्रॉब्लम्स की निशानदेही करूं, मैं हल्का सा आपका बताना चाहता हूं कि ये इसके इज्जा क्या है। लेट्स, इसमें 360 जॉइंट्स हैं पूरी बॉडी में। कहाँ कहाँ जॉइंट है? हर एक जगह पे, यहाँ पे ये आप ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं, यहाँ पे इसी तरह पूरी बॉडी में। एंड टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स आर 360। और अगर इन जॉइंट्स में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो इंसान का प्रॉब्लम दर्दों की शक्ल में बदलना शुरू हो जाता है। फिर ये जो सामने आपका नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा, पांचों हिस्से जहाँ से काम करती हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड, जैसे तमाम तर रिफ्लेक्सेस निकलती हैं, तमाम तर स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जहाँ से रिफ्लेक्सेस आपकी पूरी बॉडी में जाती हैं, और पांचों हिस्से इससे काम करती हैं। इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा अजूबा सा रख दिया है कि ये 24 वर्टेब्रास हैं, डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स। दैट इज सर्वाइकल का ऊपर वाला 7 मोरे, दरमियान में थोरेसिक, लंबर एरिया, फिर उसके बाद फिक्स वर्टेब्रास आ गए। और इन सब के दरमियान में 24 वर्टेब्रास जो है, फ्रॉम सर्वाइकल टू लंबर एरिया, बिटवीन एवरी 2 वर्टेब्रा अल्लाह ताला ने शॉक एब्जॉर्बर दी है इन द शेप ऑफ डिस्क। और इन द शेप ऑफ डिस्क इस तरह है कि हम ऐसे भी कर सकें, ऐसे भी कर सकें, ऐसे भी कर सकें, ऐसे भी कर सकें, यानी पूरा जिस्म लचकदार बना दिए। अब 360 जॉइंट्स भी दे दिए और इनके दरमियान भी लचक दे दी, यानी इतना लचक अल्लाह ताला ने फराहम कर दी। और जहाँ ये डिस्क है वहीं से हमारी स्पाइनल नर्व्स निकल रहे। मैं गुजारिश कर रहा था कि प्रॉब्लम कब आना शुरू होता है? उस वक्त आना शुरू हो जाता है जो हड्डियों के इज्जा है, जो बेसिकली साफ है। रोज़ाना हम खुराक से लेते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, उनको खर्च करते हैं, और फिर खुराक से ले लेते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसमें जो अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, दैट इज सन रेज, जिसके बगैर आपकी मेजर जुज हड्डियों का कैल्शियम वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। हड्डियों के जुज कौन से हैं? कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। इन सातों में, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप खुराक कम या ज़्यादा लें, या सूरज की शुआएं जो हैं वो अगर कम लें, तो कमज़ोरी आएगी ना। और जब कमज़ोरी आएगी, और जब स्पेशली कैल्शियम इज़ डिपेंडेंट ऑन विटामिन डी फॉर एब्जॉर्प्शन इन द बोन्स, तो ये ढांचा कमज़ोर होगा या नहीं होगा? आपकी इतला के लिए, जैसे जैसे हम एजिंग प्रोसेस में बढ़ते हैं, ये कद हमारा छोटा होता जाता है। क्यों? स्पेस बिटवीन वर्टेब्रास इज रिड्यूस्ड। स्पेस वर्टेब्रास के दरमियान रिड्यूस होती है तो प्रेशर डिस्कों में पड़ता है, डिस्कों से स्पाइनल नर्व निकल रही हैं। अगर ये ढांचा मजीद कमज़ोर हो जाए, यानी कैल्शियम में लेट से कमी आ गई, विटामिन डी में कमी आ गई, तो उस सूरत में जब भी आप काम काज करेंगी, स्पाइनल नर्व्स ने तो काम काज करना है ना, तो वो खिंचाव पैदा होता है, डिस्कें बल्ज होने लगती हैं। जब डिस्कें बल्ज होंगी, जिसकी एमआरआई हो उसको पता होगा कि वो उसमें साथ लिखा होता है कि कंप्रेशन ऑन थीकल सैक, डिस्क बल्ज के साथ लिखा होता है कंप्रेशन ऑन थीकल सैक, और फिर लिखा होता है नैरोइंग, कंप्रेसिंग थीकल सैक बायलेटरली, या इट इज़ मोर ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑन द लेफ्ट, और वाइस वर्सा। ये सारी चीज़ें जब प्रेशर होती है, लेट्स सी, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक हाथी का प्लेयर है, तो जब तक वो यहाँ से क्लिक नहीं करेगा, क्या काम कर सकेगा? एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो ऐसे जंप, जब उसने बॉल फेंकने, तो ये पूरी तरह हाथ काम नहीं करेगा, तो काम कर सकेगा उसका? एक क्रिकेट का प्लेयर है,
बॉलर है नेट से या बैट्समैन है, वो जब तक 180 डिग्री इसको मूवमेंट नहीं देगा और जब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे पाएगा, फुल परफॉर्मेंस। और जब एक टेनिस का, एक जुडो का, किसी चीज़ का भी खिलाड़ी जब तक उसके आज़ा पूरे काम नहीं करेंगे, ये लचक पूरी काम नहीं करेगी, लेट्स से इसकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी काम नहीं करेगी, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं इसकी पूरी मूवमेंट है, वो पूरी मूवमेंट काम नहीं करेगी तो उसमें प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे ना, हमारी परफॉर्मेंस पूरी नहीं रहती, हमें दर्दें आना शुरू हो जाती हैं। लेट्स से कब ये प्रॉब्लम, ये जॉइंट स्पेस कब कम होने लगती है, कब ये पूरी तरह काम नहीं करती, इवन जब C6 से प्रॉब्लम आएगा, छठा मोरा जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पाइनल नर्व यहाँ से इनिशिएट होकर आपके बाजुओं उंगलियों तक आ रही हैं, इब्तिदा में ही जैसे ही आपकी पूरा सलाम नहीं फिरेगा उस वक्त ही आपके ये इवन बाजुओं में लेंथ में फ़र्क पड़ना लगता है। आप सेंट्रल लाइन में ला के देखिए, आगे की उंगलियां मिलेंगी नहीं, छोटी बड़ी हो जाएगी। और जब ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रिफ्लेक्सेस खींची रहे, कंप्रेशन इनमें आ जाए, तो उस सूरत में फिर जितने जॉइंट्स हैं ये सारे, ये नर्व्स के अकड़ने से, इन्फ्लेमेशन से इनमें आने में, इनके खिंचाव आने से, अकड़ाव आने से, उस सूरत में फिर इनके दरमियान जो स्पेस है हमारे जॉइंट्स के दरमियान ये कम होने लगेगी। जब ये स्पेस कम होने लगेगी तो ये उंगलियां भी पूरा काम नहीं करेंगी, यहाँ से अकड़ने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कॉर्पोरेट टनल सिंड्रोम आ गया, यानी इसका ऑपरेट करके यहाँ भी स्टंट डालना पड़ेगा। तो जब पूरी चीज़ें काम ही नहीं करेंगी एक छोटी सी वजह से, यानी कि यहाँ से कंप्रेशन आई, C6 से कंप्रेशन आई, C6 से डिस्क बल जाई, डिस्क प्रोट्रूड हुई और उसके बाद पूरे आपके बाजू में वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही, ना आप गर्दन मूव कर सकते हैं पूरी, ना बाजू में स्ट्रेंथ रहती है, ये जॉइंट्स की मूवमेंट वो नहीं रहती, इस तरह पूरा आप मूवमेंट सर्कल नहीं बना सकते, आपके ये जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। तो ना आप कोई अगर स्पोर्ट्समैन है तो ना आप खेल कूद प्रॉपर कर सकते हैं और ना कोई काम काज कर सकते, सारा अफेक्ट होने लगता है। तो ये ट्रीटमेंट, कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट बहुत आसानी से इन अमराज को दूर करने लगता है। और ये बाजू का जब मसला ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। जब फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप अपना बाजू तक उठा भी नहीं पाते ना। सही इसी तरह हमारी लोअर बैक के एरियाज हैं, हमारी तमाम बॉडी की रिफ्लेक्सेस हैं, हमारे तमाम 360 जॉइंट्स हैं। मैं प्रोग्राम को लंबा नहीं करना चाहता, तो आज के लिए इधर तक की अपर पार्ट की यानी मूवमेंट ये जॉइंट्स की और ये जॉइंट्स रखना चाहता हूँ, रिस्ट्रिक्ट करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। मैं यहीं से अगला प्रोग्राम शुरू करूँगा और लोअर बैक में आपको बताऊँगा कि एक फुटबॉलर कैसे खेलता है। एंकल की मूवमेंट उसके पास नहीं होगी, उसके जा की मूवमेंट नहीं होगी, उसके नीज की मूवमेंट नहीं होगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। कहाँ से प्रॉब्लम आएगा और कैसे दूर किया जा सकता है। नाउ कीप वॉचिंग माय प्रोग्राम्स। जावेद मिर्ज़ा को अगले प्रोग्राम जो यहीं से कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।